जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापूजी पे जो आरोप लगे सब बेबुनियाद आरोप है और जब झूठा खरीदा हुआ सिस्टम के द्वारा खड़ा किया हुआ है। मैं भी यहाँ आश्रम में आता था तो कोई धूम्रपान करता था तो मैंने बापूजी से प्रेरणा लेके उनसे दीक्षा लेके मैंने भी अपने व्यसनों को त्याग किया और कैसे कुप्रचार करके उन पे आरोप लगा के उनको जेल के अंदर डालते ताकि उनका अपना धंधा चरम सीमाओं पे चले। बापूजी जेल में अपने लिए नहीं गए, वो मेरे लिए गए, मेरे व्यसन छुड़ाया, मेरे को पवित्र जीवन जिलाया। ऐसे लाखों साधकों को उन्होंने पवित्र जीवन जिलाया और हमारे लिए बापूजी आपने तपस्या के स्वरूप कष्ट झेल रहे हैं। देखो दुनिया के लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आस्था निष्ठा और विश्वास कितने बापू के प्रति ईमानदारी से वो देखना रहेगा। ऐसे परम धर्मात्माओं को आपने जेल में बंद कर रखे, आपने आपके क्या विश्व पे किस प्रकार की आप रिप्रेजेंटिंग करना चाहते हो। हर सनातनी जाग गया है और वो दिन दूर नहीं जो एक वोट की कीमत से आपकी सरकार हिला के रख लेगा। हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। मेरा नाम रवि शांडिल्य है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सूरत में काफ़ी 20 साल से रह रहा हूँ। मैंने 2004 में यहाँ दीक्षा प्राप्त की है और मैं बापूजी का साधक हूँ। बापूजी में जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए बापूजी पे नहीं आरोप लगे, ये समस्त हिंदुओं सनातन जो ऋषि परंपरा से चलते हैं, हिंदू संस्कृति को जो मानने वाले हैं उन पे आरोप लगे हैं। उनको कटघरे में आज बापू के तौर पे खड़ा किए गए, लेकिन आने वाले समय में वही बापूजी बेइज्जत बरी होंगे और बाहर आएंगे और समग्र विश्व में सनातन का परचम लहराएंगे। आपने बोला हिंदू समाज में षड्यंत्र हुआ है, तो षड्यंत्र कौन करेगा? बापूजी को किसने फंसाया है? देखिए बापूजी आज कितने लोगों को व्यसन से त्याग किया, कितना लोगों को घर उजड़ा हुआ को बचाया, कितना लोगों को सही मार्ग पे चलाया। काफ़ी लोगों को, मैं भी यहाँ आश्रम में आता था तो कोई धूम्रपान करता था तो मैंने बापूजी से प्रेरणा लेके उनसे दीक्षा लेके मैंने भी अपने व्यसनों को त्याग किया और मैंने अपनी भली भांति जिंदगी को और सुनहरा बनाया। लेकिन कोई विदेशी ताकतें होती है, उनकी प्रोडक्ट भारत में बोलते हैं भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत की जनसंख्या के लिहाज से भारत बहुत बड़ा बाजार है, तो बाजार के हिसाब से यहाँ मार्केटिंग आता है और इस मार्केटिंग के तौर पे हमारे हिंदू समाज के ऐसे साधु संत है तो वो के लिए ऐसे प्रोडक्ट को नहीं किसी को ग्रहण करने देते तो उनको दिक्कत होती है कि उनका फिर पैसा नहीं आता, तो वो ऐसे महात्माओं को, ऐसे संत को जेल में कैसे कुप्रचार करके उन पे आरोप लगा के उनको जेल के अंदर डालते ताकि उनका अपना धंधा चरम सीमाओं पे चले। कि ये बापूजी पे जो आरोप लगे सब बेबुनियाद आरोप है और जब झूठा खरीदा हुआ सिस्टम के द्वारा खड़ा किया हुआ है। बापूजी पवित्र है, बापूजी पवित्र थे और रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और बापूजी जेल में गए तो वो तो पहले ही आगाज किया था, वो हमारे लिए किए। बापूजी जेल में अपने लिए नहीं गए, वो मेरे लिए गए, मेरे व्यसन छुड़ाया, मेरे को पवित्र जीवन जिलाया। ऐसे लाखों साधकों को उन्होंने पवित्र जीवन जिलाया और हमारे लिए बापूजी आपने तपस्या के स्वरूप कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे हृदय में हमेशा बचते हैं, 24 कलाक बचते हैं। और बापूजी जल्द से जल्द बाहर आएंगे और समग्र विश्व को ये संदेश मिलेगा कि सनातन धर्म की हमेशा विजय होती है। लोग बोलते हैं कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़े, वनवास 14 साल वनवास गए थे, उन पे भी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। देखो दुनिया के लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आस्था निष्ठा और विश्वास कितने बापू के प्रति ईमानदारी से वो देखना रहेगा। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकार न्यायपालिका से यही है कि मैं आपको वोट देते तो हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए देते, लेकिन हमारे एक वोट की गिनती आप क्या जानते हो? आप बस वोट लिए, अपना कार्यभार संभाला और जो हुआ जो हो दिया। हमारी आस्था के प्रति आप जो नंगा खेच खेल रहे हो वो जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। आज एक हर सनातनी जाग गया है और वो दिन दूर नहीं जो एक वोट की कीमत से आपकी सरकार हिला के रख लेगा। हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बापूजी के चरणों में आकर आशीर्वाद लेते थे, वो बापूजी को अपना वोट बैंक के लिए लेने आते थे। उनको मालूम है कि बापूजी के पीछे कितना जन सैलाब है, तो वो जन सैलाब के देखते हुए वोट के लिए आते थे। लेकिन आज हर सनातनी, हर बापू का साधक जागृत है और वो ये समझता है कि मेरी वोट की कीमत क्या है। मैं जो भी मौजूदा सरकार उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, नहीं तो हमको आंदोलन अनशन पर बैठना पड़ेगा। और हम सनातनी होके ये बहुत बड़ी हमारे पे बड़ी आज गुजर रही है, तो हमारी भावनाओं का आप कदर करें और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। ऐसे परम धर्मात्माओं को आपने जेल में बंद कर रखे, आपके क्या विश्व पे किस प्रकार की आप रिप्रेजेंटिंग करना चाहते हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने
नेशनल न्यूज इंडिया।